चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। Rolling. Go, sir. चांद सिफारिश जो गाना बना था, तो मैंने इस फिल्म के लिए एक गाने की रिहर्सल कर ली थी, बट जब स्टूडियो पहुंचा, यशराज स्टूडियो पहुंचा, द सॉन्ग वाज साउंडिंग लाइक नथिंग आई हर्ड बिफोर। चांद सिफारिश जो करता हमारी, कमारी देता वो नहीं होना चाहिए, हमारी देता वो तुमको बता। बाद में जब वो गाना सुन रहे थे तो उनको लगा कि थोड़ा सा फ्लैट है, इसको फिर से रीड अप करना है। तो मैंने गुस्ताखी की थी, मैंने कहा था कि ज़रा अभी फिर कहाँ आऊँ अंधेरी, आजकल तो आ गया ना वो ऑटो ट्यून में आप डाल दो ना, ठीक हो जाएगा। सो मुझे याद है ललित जी बोले कि शान ये नमस्कार, हाय शान हियर एंड यू वाचिंग मी ऑन मैशेबल तोड़फोड़। चांद सिफारिश जो करता हमारी। चांद सिफारिश जो गाना बना था, तो मैंने इस गाने का नहीं, इस फिल्म के लिए एक गाने की रिहर्सल कर ली थी बहुत महीने पहले, और उसके बाद ललित जी का कॉल आया कि गाना करना है, फना टाइटल ट्रैक। तो मैं बड़ा आई वाज ऑफ कोर्स लिटिल थ्रिल्ड, बट जब स्टूडियो पहुंचा, यशराज स्टूडियो पहुंचा, द सॉन्ग वाज साउंडिंग लाइक नथिंग आई हर्ड बिफोर। वो डिस्टॉर्टेड गिटार और वो तड़क वो सब तबले की अलग वो सब ये सब बज रही है, और मैं बोली ये गाना कब मैंने रियाज किया। तो मैं एक्चुअली जिस गाने को रियाज किया था वो था कि मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हूँ। और हल्का हल्का मुझे याद है ये भी गाना था कि बहुत सॉफ्ट सा प्यारा, चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। पर यहाँ तो ये ये बज रहा है। बोले नहीं वही गाना है, बट इट्स बीन प्रोड्यूस्ड डिफरेंटली। सलीम सुलेमान हैव क्रिएटेड दिस होल मैजिक अराउंड द सॉन्ग, और तो मैंने कहा ठीक है गा देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड इसलिए था कि मुझे दूसरे वाले की मेलोडी और ज़्यादा पसंद थी। Yeah, the texture had to be bright, लेकिन उसमें of course romance था, तो it couldn't be too hard. It had to have a certain एक huskiness to it. At the same time outdoor गाना है, तो उसको बहुत ही intimate या soft तरीके से नहीं गा सकते हैं। तो जहाँ उसमें एक boldness भी है, एक brightness भी है, वहाँ एक क्या बोलते हैं, एक soft texture भी है। So all in all it was a mix of chest voice, head voice and और कहीं ना कहीं उसमें एक एडिड एरी हस्क देकर, चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। ताकि चांद सिफारिश तो ये बहुत सॉफ्ट लग जाए, फिर चांद सिफारिश जो अगर मतलब बहुत गुनगुनाते हुए भी गा नहीं सकते, बिकॉज इट्स एन आउटडोर सॉन्ग। तो उसमें एक और थ्रो की भी ज़रूरत थी। सो लेकिन इट कुडंट बी चांद सिफारिश जो करता, तो इट वॉज अ ग्रेट मिक्स ऑफ ट्राइंग टू क्रिएट एवरीथिंग। लेकिन गाते वक्त तो इतनी सारी ब्रीफ्स चल रही थी, द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड वॉज क्या प्रोजेक्शन हो रहा, क्या थ्रो। आई ऑलवेज यूज विजुअल, सो एंड लकली इफ आई नो द एक्टर, आई नो एग्जैक्टली देयर मैनरिज्म्स, देयर स्टाइल। सो आमिर खान इज़ अ वेरी वेरी एक्सप्रेसिव, जब वो लिपसिंग करते हैं ना, इज़ अ वेरी एक्सप्रेसिव एक्टर। तो वो बुझा आप नहीं गा सकते, उनके लिए थोड़ा सा खुलापन होना चाहिए। जिद है अब तो है खुद को मिटाना। ये मैंने बहुत छोटी उम्र में मुझे किसी ने बताया था, और फिर मैंने उस पर ऑब्जर्व भी किया कि जब लता जी गाती हैं तो यू कुडंट हियर हर ब्रेथ, बिकॉज शी हैड अ टेक्निक ऑफ हाउ शी वुड एक्चुअली गल्प इन द ब्रेथ बिटवीन द लाइन्स, ताकि वो कभी वो सांस की आवाज़ ना आए। एंड किस तरह से वो एक कॉन्शियसली अवॉइड करती थी कि सांस की आवाज़ ना आए। उसके बाद तो ऑफकोर्स जब तक आज तो यू कैन क्लीन इट आउट ऑल्सो, लेकिन मैं अमूमन वो एक प्रैक्टिस करता हूँ कि इस तरह से ज़ोर से सांस की आवाज़ नहीं लेता हूँ। यू जस्ट हैव टू गल्प, ईट मतलब चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुम कमारी, देता वो नहीं होना चाहिए, हमारी देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। एंड फिनिश द लाइन, खता छोड़ना मत, इट शुड बी जेंटली फेड आउट फेड इन, इस तरह से लाइन्स होनी चाहिए। तो चांद से फेड इन करदा, देता वो तुमको बता, फेड आउट, देता वो तुमको बता। नहीं, बट ये तो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आजकल इतना अप्लाई नहीं होते हैं। लेकिन बिकॉज
हम जिनको सुनते थे, अभी साहब, किशोरदा, सब उस ज़माने के सारे सिंगर्स, उसके बाद भी 90s के जो सिंगर्स थे, इवन मतलब सुरेश वाडकर जी, दे ऑल हैड दिस ब्यूटीफुल सॉफ्ट एंट्री सॉफ्ट एग्जिट, ये एक स्टाइल था। करनी है हमको खता। तो विब्राटो जो होता है या ट्रेमेलो, दो अलग टेक्निक्स हैं, लेकिन विब्राटो 2 नोट्स के बीच में होता है, ट्रेमेलो ऑन द सेम नोट देयर इज अ वॉल्यूम डिफरेंस, मतलब ये दुंडा और ये फ़र्क है। सो एनीवे, तो ये ज़्यादातर स्टैंडिंग नोट्स जब होती है उस पर और ज़्यादा ये यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब आप लैंड करते हैं किसी स्टैंडिंग नोट पर, तो फॉर अ व्हाइल यू गॉट टू कीप इट स्टेडी, एंड देन जस्ट बिफोर द नोट इज अबाउट टू एंड, उसको एक सॉफ्टली एक हल्का सा विब्राटो देकर उसको फिनिशिंग दे, और लास्ट तक होल्ड रखें उसको। जो बार है वो कंप्लीट होने से पहले ख़त्म नहीं होना चाहिए। सो दीज आर लिटिल थिंग्स दैट, जैसे कि शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता, खता नहीं, खता नहीं, खता, और लास्ट में थोड़ा सा हस्क, हा, ताकि लगे कि फिनिश हुआ है। नहीं, देखिए, आप जब स्टूडियो में कोई गाना गाते हो तो वो गाना आप पहली बार गा रहे हो, तो उसमें आपकी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस गाने की जो मतलब आप इजाद हो रही है, इस गाने की एक चेहरा बन रहा है, दैट इज़ यू हैव टू रियली बी एट द टॉप ऑफ योर गेम टू मेक इट द बेस्ट टू योर पोटेंशियल। उसको आप क्या चेहरा देना चाहते हैं, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि खुद को पिक्चर से हटा दूँ, और फिर मैं एक अगर हीरो मुझे पसंद कौन है वो अलग बात है, वरना एक मनगढ़ंत कैरेक्टर बना दूँ। इफ़ आई गेट द ब्रीफ के हीरो शहर का है या गांव का है या उम्र क्या है उसकी, उस हिसाब से मैं एक कैरेक्टर बनाता हूँ, या खुद को बना देता हूँ एक ऐसा कैरेक्टर, उस हिसाब से गाता हूँ। आई ट्राई कि हर गाने में थोड़ी सी अलग लगूँ। आजा बाहों में करके बहाना। नहीं, कभी कभार रिचुअल करने को मिलता था, कभी नहीं मिलता था। वो एक वक्त था जब टचवुड थिंग्स कांस्टेंट शोज से आए, कभी एयरपोर्ट से पहुंच गए वहाँ, तो रिचुअल करना तो मुश्किल था। हाँ, मेरे साथ एक वो चलता रहता था, एक कंठिल, वो गोली डाल देता था और ये सोच के कि भाई बचा ले अब, और फिर वो कुछ ना कुछ हो जाता था। और अगर थोड़ा सा आड़ मिले कहीं से, किसी स्टूडियो के कहीं पैसेज वैसेज में जाके थोड़ा सा पुशअप्स मार लेता था, सो यू गेट दैट लिटिल एनर्जी बैक, एंड लकली बात बन जाती थी। होना है तुझ में फना। मुझे याद है कि गाना हो गया था, आप हमिंग की बात कर रहे हो, तो बाद में जब वो गाना सुन रहे थे तो उनको लगा कि थोड़ा सा फ्लैट है, इसको फिर से रीड अप करना है। और तो मैंने गुस्ताखी की थी, मैंने कहा था कि ज़रा अभी फिर कहाँ आऊँ अंधेरी, आजकल तो आ गया ना वो ऑटो ट्यून में, आप डाल दो ना ठीक हो जाएगा। सो मुझे याद है ललित जी बोले कि शान, ये उम्मीद नहीं थी, हाँ इतना बड़ा गाना है, इतना अच्छा गाना है, और तुम चाहते हो कि एक थोड़े के लिए ऑटो ट्यून हम लगाएं तुम्हारी आवाज़ में। तो नहीं, मैं आ रहा हूँ। तो वो हमिंग करने के लिए मुझे वापस जाना था, तभी नया था ना, तो कई लोगों को इट वाज लाइक ऑटो ट्यून वाज लाइक अ बैड थिंग, कि सिंगर खुद कह रहा है कि ऑटो ट्यून करो, इट्स क्या सिंगर है ये, ऐसा था। टाइम्स हैव चेंज्ड।